गेट बी 2026 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है अगर आप मास्टर एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड से। क्या रहता है स्टूडेंट्स इसमें, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जान लेते हैं गेट बी आपके एग्जामिनेशन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज योर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। और अगर हम बात करें, ये आपका ऑल इंडिया एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन है, स्पेशली टारगेट करता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड से, तो ये एग्जाम आपके लिए एक मेन टारगेट हो सकता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो आपको किन किन फील्ड्स में बायोटेक करने का मौका मिल सकता है, जैसे कि आप मास्टर्स जो है अपने बायोटेक्नोलॉजिकल में फील्ड में कर सकते हैं, आप एमटेक बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में कर सकते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है इस एग्जाम के थ्रू, या फिर आपका मास्टर्स इन वेटनरी साइंसेस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस या डोमेन मौजूद रहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आफ्टर कोविड बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड का अब इंडिया में भी स्कोप बढ़ चुका है। तो यस, दिस एग्जाम जो है ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप आगे चल के रिसर्च में या इसी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, गेट बी यहाँ 2023 लिखा है बट इट इज द सेम पैटर्न ओनली 2025 या 2026 इस बार के बारे में अगर हम बात करें, तो उन सभी को जो है पेड स्टाइपेंड जो है स्टूडेंट्स वो मिलता है। पेड स्टाइपेंड यानी कि आपको हर महीने जो सरकार की तरफ से, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स किसी भी मास्टर प्रोग्राम में, तो आपको सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं, फेलोशिप मिलती है। तो अगर आप एमएससी बायोटेक में सेलेक्ट होते हैं तो 5000 पर मंथ, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो लगभग 7500 पर मंथ आपको मिलता है। एमटेक और एमवीएससी में अगर आप सेलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, तो लगभग आपको 12000 पर मंथ जो स्टाइपेंड है वो सरकार की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें तो इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है, तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है स्टूडेंट्स, और इसमें आपको दो सेक्शंस में पेपर मिलता है, एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको एमसीक्यू टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं, जिसमें 10+2 लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी आपका पूछा जाता है स्टूडेंट्स। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल आपके पास 60 होते हैं और आपको अटेम्प्ट भी 60 ही करने हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप 60 कर सकते हैं। बाकी आपको जितने सवाल आते हैं आप उसको अटेम्प्ट करिए। हर एक सवाल जो रहता है स्टूडेंट्स आपका 1 नंबर का होता है, तो 60 नंबर का आपका पूरा टोटल सेक्शन ए हो जाता है। सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास एमसीक्यू टाइप के सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। अब अगर हम देखें तो आपका जो सब्जेक्ट रहता है, यानी कि बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर हम इसमें देखिए, आपसे टोटल सवाल यहाँ पर 100 पूछे जाएंगे, और अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको सिर्फ 60 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 40 सवाल आप छोड़ सकते हैं, और हर एक सवाल जो है वो आपका 3 नंबर का रहता है, तो 180 नंबर का आपका सेक्शन बी हो जाता है। टोटल पेपर जो है स्टूडेंट्स वो आपका 240 का हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपके पास लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160 रहते हैं और आपको यहाँ पर 240 नंबर का जो पेपर है मैक्सिमम वो आपको देखने को मिलता है, राइट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सेक्शन ए और बी, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी होती है? तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। ए के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें 10+2 लेवल का आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी मिलता है, एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर हाफ, यानी कि 0.5 मार्क्स जो है वो आपका सेक्शन ए में डिडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या इसी प्रकार से सेक्शन बी में भी है? तो जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप लोगों के पास जो आपने देखा था कि 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे, हर एक सवाल आपका 3 नंबर का था, तो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, और हर एक सवाल, अगर आपका कोई भी सवाल गलत होता है तो 1 नंबर जो है स्टूडेंट्स वो आपका सेक्शन बी में डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स रहता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। सेक्शन ए जैसे कि मैंने आपको बताया था 10+2 लेवल का ही, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी आता है, नेगेटिव मार्किंग 0.5 रहती है। अब जरा स्टूडेंट्स इसमें हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को और इन डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन ए का सिलेबस तो इट इज 10+2, राइट। अब सेक्शन बी में क्या क्या चीजें पूछी जाती है तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक्शन पोटेंशियल एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, एंजाइम क्लासिफिकेशन, यानी कि ये जो पूरा आपका पार्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट आ रहा है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, वायरस स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ये वाला जो आपका पार्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा माइक्रोबायोलॉजी वाले डोमेन से आ रहा है।
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के बारे में, इसका स्ट्रक्चर, सेल साइकिल, सेल ग्रोथ, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग वाला यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, म्यूटेशन एंड म्यूटाजेनेसिस, न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलरिटी मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मेंडेलियन। तो ये जो आ रहा है स्टूडेंट्स पार्ट, ये वाला पार्ट आपका आ जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी कि जेनेटिक्स, और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसी के बेसिस पर CD, IR और आपका रमन और NMR, और यहाँ पर आपको कुछ टेक्निक्स दे रखी हैं। तो इसमें ये तीनों पार्ट्स जो हैं आपके कंबाइंड फॉर्म में इन्होंने सिलेबस में बता रखे हैं। ऑलराइट, इसी के साथ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्यूनोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है ऊपर का आपको इम्यूनोलॉजी का देखने को मिल रहा है, जिसमें इनेट, ह्यूमरल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, MSC1, MSC2 किन सेल्स में देखने को मिलता है, इनका जो सिग्नलिंग पैटर्न होता है, कैस्केड प्रोसीजर होता है, ये सभी चीज। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज, सर्च टूल, सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर डेटाबेस, सीक्वेंस एनालिसिस जैसे कि आपका ब्लास्ट हो गया, ठीक है, कुछ प्रोटीन एनालिसिस के लिए अगर आप कोई सीक्वेंसिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो यस, ये सभी जो रहते हैं ये आपके मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला पार्ट आता है, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, restriction and modification enzymes, vectors, plasmid, bacteriophage and other viral vectors, cosmids। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखा रखा है स्टूडेंट्स, दिस इज योर आपका बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड का पार्ट है। टोटिपोटेंसी, रीजनरेशन ऑफ प्लांट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एलिसिटर्स, टिश्यू कल्चर एंड सेल सस्पेंशन, कल्चर सिस्टम, मेथोडोलॉजी, काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये स्टूडेंट्स ये आपका, ये भी आप कह सकते हो जो बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में आपको टोटिपोटेंसी और जो भी पॉइंट्स हैं ये सब आपको बताया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाय प्लांट सस्पेंशन कल्चर, यानी कि यहाँ पर आपसे प्लांट बायोटेक के बारे में बात करी गई है। यहाँ अगर हम देखें तो आपका एनिमल सेल कल्चर के बारे में है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता रखी है। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ बायो रिएक्टर्स, यानी कि जो आपका बायो इंजीनियरिंग प्रोसीजर्स में जो भी आपके बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स, हीट ट्रांसफर मेथड्स, जो काइनेमेटिक्स, माइक्रोबियल ग्रोथ पैटर्न्स, ये सब आपको चीजें पढ़ाई जाती है, वो सब चीजें यहाँ दे रखी है। इंजीनियरिंग बायो प्रिंसिपल्स ऑफ बायो प्रोसेसिंग, अपस्ट्रीम प्रोडक्शन, डाउनस्ट्रीम बायो प्रोसेस डिजाइंस। तो ये सभी चीजें जो है आपको यहाँ पर बता रखी है। तो ये आपको जो सिलेबस है स्टूडेंट्स पूरा डिटेल में अच्छे से बताया गया है कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। अगेन अगर हम बात करें तो टिश्यू कल्चर, उससे रिलेटेड जो भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या वेक्टर से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये सभी आपका जो है वो आपका कोर्स सिलेबस आ जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन ए जो है इट इंक्लूड्स योर 10+2 लेवल का जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी है, और बाकी सेक्शन बी जो है स्टूडेंट्स वो आपका कोर सब्जेक्ट यानी कि लाइफ साइंसेस को अलोंग विद योर बायोटेक्नोलॉजिकल एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पार्ट को इंक्लूड करता है। तो ये सभी पार्ट्स को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो एक सवाल आता है कि मैम इसका जो साइकिल है वो कब होता है। तो साल में एक बार होने वाला आपका ये वाला पेपर रहता है स्टूडेंट्स। 2025 का मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका जो पेपर है स्टूडेंट्स वो कब और किस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 2025 में जो एग्जामिनेशन हुआ था वो हमारा, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो वो आपकी 5 मार्च से खुल गई थी, राइट। तो अच्छा करेक्शन इसमें बता रखा है, सॉरी करेक्शन इसमें बता रखा है, अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन डिटेल्स, यस। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आपकी 3rd ऑफ फेब से स्टूडेंट्स ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, 3rd ऑफ मार्च तक था। और अगर हम बात करें जो एग्जामिनेशन का यहाँ पर फीस है उसके बारे में मेंशन है कि जनरल कैटेगरी के लिए 1300 रहता है और SC ST और PWD के लिए 650 रहता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें करेक्शन की डिटेल्स थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो दे रखा है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है। ड्यूरेशन अगर हम देखें कितने घंटे का ये पेपर होता है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका 180 मिनट्स का होता है, यानी कि लगभग 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है जैसे कि यूजुअली होता है, राइट। और अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो एग्जामिनेशन सेंटर तो वो तो आपको अलॉट आपके एडमिट कार्ड में कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट डिटेल पर चलते हैं कि ये पेपर 2025 में आखिर कब हुआ था। तो 2025 में स्टूडेंट्स ये 20 अप्रैल को कंडक्ट हुआ था, जब इसमें इन्होंने
3rd ऑफ फेब को आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर दिया था। तो अभी तक आपका गेट बी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज आउट तो नहीं हुआ है, बट हाँ जी अगर जब भी होता है तो आप एस्टिमेट मान सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट तक हमारा जो पेपर है स्टूडेंट्स वो जा सकता है, अगर इन्होंने आने वाले इस कमिंग वीक में आपका जो अनाउंसमेंट है फॉर गेट बी एप्लीकेशन फॉर्म वो रिलीज कर दिया है। तो अब ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास सवाल आता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि गेट बी का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ आपको पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हम दिखा देते हैं इस पर 2025 का जो ब्रोशर हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी है अलगप्पा यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको एमएससी इन बायोटेक करने का मौका मिलेगा। एमईटी यूनिवर्सिटी है, बीएचयू मौजूद है स्टूडेंट्स, आपकी वनस्थली मौजूद है यहाँ पर इस तरीके से। और तमिलनाडु की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं साउथ साइड में, आपको ज़्यादा जो कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में काम करते हुए यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। इसी तरीके से उड़ीसा में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, और यहाँ पर अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी मौजूद है, जिसमें एमएससी बायोटेक करने का मिलेगा मौका आपको। एक नई यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट्स गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी यूपी में बेस्ड है, तो वहाँ पर भी आपको एमएससी इन बायोटेक करने का मौका मिल सकता है। तो और गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी पंजाब में सिचुएटेड है। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको आगे चल के जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि जेएनयू है तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी, तो पूरी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज यहाँ पर स्टूडेंट्स बता रखी है, लगभग 38 पेजेस का आपका यहाँ पर ये पीडीएफ मौजूद है। आप चाहे तो मैं आपके साथ इस को शेयर भी कर सकती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं जो आपका जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है वो भी यहाँ इसमें इंक्लूडेड है। तो बहुत सारी नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स है स्टूडेंट्स जो कि गेट बी के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं फॉर योर मास्टर एंट्रेंस। और इसमें कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो कि आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एमएससी प्लस पीएचडी। तो यस, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो गेट भी आपका एग्जाम हो सकता है स्टूडेंट्स। और इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो सेशंस है वो भी हम बहुत जल्द आपके लिए लेके भी आएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए अगर अभी तक ऑन नहीं कराया तो मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यूजफुल होगी। धन्यवाद।